नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे मीना। आप मुझे देख रहे हैं राज की बातें यूट्यूब चैनल पर। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और बेसब्री से एग्ज़ाम की डेट का इंतज़ार कर रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है, मैं उसी टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों, मेरा मानना है कि आप सभी लोग इस वक्त अपना सिलेबस कंप्लीट करके टेस्ट दे रहे होंगे। कहीं ना कहीं से आपने मॉक टेस्ट ले रखे होंगे और टेस्ट सीरीज पर रेगुलर प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे। लेकिन यहां पर दो चीजें निकल करके आती हैं, या तो आपका मॉक टेस्ट में स्कोर बहुत अच्छा हो रहा होगा या फिर आपका स्कोर बहुत बेकार हो रहा होगा। हो सकता है कि आपका स्कोर एवरेज हो रहा हो। लेकिन मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि मॉक टेस्ट के स्कोर को आपने सीरियस नहीं लेना है बिल्कुल भी। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूं, इसके पीछे आपको रीजन देता हूं। क्योंकि देखो, जैसा कि आपको सबको पता है कि पटवार का एग्जाम इस पैटर्न से, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग इससे पहले तो हुआ नहीं है, पहली बार होने जा रहा है। तो जहां से भी आपने मॉक टेस्ट ले रखा है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप में एक्सपेरिमेंट कर रही है कि इस तरीके का पेपर आ सकता है, इस तरह का पेपर आ सकता है। उन्होंने भी अलग अलग तरीके के पेपर्स डिजाइन करके आपको मॉक टेस्ट के रूप में दिए हैं। एक्चुअल में किसी को नहीं पता कि पेपर किस लेवल का आएगा। ठीक है, अब जैसी बातें हो रही है कि पेपर का लेवल काफी हाई आने वाला है, आरएएस प्री के लेवल का आएगा। लेकिन दोस्तों, जितना वाइड सिलेबस हमें दिया गया है, एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जहां से क्वेश्चंस हमें नहीं आने वाले हैं। मैथ्स, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर जगह से हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर। तो यहां से अगर कुछ इजी चीजें भी हमें पूछी जाए, तब भी ये अपने आप में टफ पेपर माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि इतना सारा सब्जेक्ट है, इतने सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को ही कंप्लीट करना अपने आप में एक टफनेस है। मॉक टेस्ट दें तो जो भी हमारा स्कोर वहां पर रहता है, हो सकता है आपका 120 मार्क्स आ रहा हो स्कोर में, तो उससे आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, आपका मोरल डाउन नहीं होना है कि यार मेरा तो स्कोर नहीं आ रहा है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, चल ठीक है अब दूसरी चीज की तैयारी करते हैं, अब तो 1 महीना बचा है, अब एग्जाम डेट आने वाली है, अपना नहीं होगा, अपना तो 100 नंबर आते हैं, 110 नंबर आते हैं। ऐसा इन चीजों को छोड़िए आप, क्योंकि जहां से आपने टेस्ट ले रखा है, हो सकता है उस टेस्ट का कोई रिलेवेंसी मेन एग्जाम से ना हो, और ऐसा ही होगा, ऐसा ही होने वाला है। जैसा आप टेस्ट दे रहे हैं, उनका मेन एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। और जो लोग 200 स्कोर कर रहे हैं, 220 नंबर स्कोर कर रहे हैं, उनको भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा टेस्ट आप दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि वैसा ही टेस्ट हमें मेन एग्जाम में देखने को मिले। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपको स्कोर के लिए टेस्ट नहीं देना है मेरे दोस्त, आपको टेस्ट देना है वहां पर जो क्वेश्चंस उसके अंदर आते हैं। अगर आप टेस्ट नहीं भी देना चाहते हैं, आप 3 घंटे वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो जो भी आपको क्वेश्चंस पे आपको टिक करना है, आंख बंद करके आप टिक कर दीजिए, उसके बाद में टेस्ट को सबमिट कीजिए। उसके बाद में आप उसको डायरेक्ट एनालिसिस करिए ना। आपको 150 क्वेश्चंस नहीं मिले हैं तो आप फटाफट से उस टेस्ट को सबमिट करिए 5-10 मिनट में, और उस टेस्ट का एनालिसिस करिए कि इस टेस्ट के अंदर जो है क्वेश्चंस किस तरीके के दिए गए हैं, किस लेवल से आने वाले हैं। मैथ्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसमें से रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, कंप्यूटर के किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, अब एक बच्चा बोलेगा कि यार क्वेश्चंस तो यहीं से आएंगे ना, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि इन टेस्ट का मेन एग्जाम से कोई रिलेवेंसी नहीं है। देख भाई, क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं, लेकिन मैं क्यों बोल पा रहा हूं कि इनका रिलेवेंसी उससे नहीं है? मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस तो यहीं से आने वाले हैं, लेकिन होता क्या है कि जितने क्वेश्चंस टफ होते हैं, उससे कई गुना ज्यादा क्वेश्चंस इजी भी होते हैं। लेकिन मॉडल पेपर में क्या होता है कि अगर आप 200 स्कोर कर रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि हो सकता है वहां पर 150 में से 130 क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के हो, बहुत छोटे लेवल के हो। अगर आप 120 स्कोर कर रहे हैं तो हो सकता है 150 में से 130 बहुत हाई लेवल के हो। लेकिन मेन एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। मेन एग्जाम बिल्कुल बैलेंस्ड होता है। जितने क्वेश्चंस आपको टफ मिलेंगे, उससे कई गुना क्वेश्चंस आपको इजी लेवल के मिलने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस वही रहेंगे, लेकिन उनको सेट करने का तरीका कि मॉडरेट कितने रहेंगे, इजी कितने रहेंगे, टफ कितने रहेंगे, ये हमें मेन एग्जाम में पता चलेगा। इन मॉडल टेस्ट पेपर में हमें कुछ भी पता नहीं चलने वाला। तो जितना भी आपका स्कोर आ रहा है, अगर आपका 100 नंबर स्कोर कर रहे हैं, आप 140 नंबर स्कोर कर रहे हैं, जितना भी आप स्कोर कर रहे हैं, उसको आपने सीरियसली नहीं लेना है। और ये नहीं सोचना है कि यार मेरा सिलेक्शन अब नहीं होने वाला है, मैं किसी दूसरी चीज की तैयारी कर लेता हूं, मैं अब पटवार छोड़ देता हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हो सकता है अगर आप यहां पर 140 स्कोर कर रहे हो, 1 महीने बाद में आप मेन एग्जाम में 200 से भी ऊपर आप स्कोर कर जाएं, है ना। तो इस वीडियो में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता था, और अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। जब भी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।